राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक है। मेरे बच्चे सोच रहे हो कि क्या हो गया, दादी सुबह सुबह इतनी खुश क्यों लग रही है। हाँ, खुश तो हूँ मैं, पर ये मंद मंद मुस्कुराहट नहीं, ये मुस्कुराहट है किसी की बेवकूफ़ी को देखकर। किसी की, किसकी, मतलब मेरे दंगल लैंड, मेरे दंगल टब्बर की, और किसकी है। मतलब जी क्या ही बताऊं मैं। एक तो इनका काम 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 ही खत्म नहीं होता। मतलब 3 लोग हैं, चिंटुआ को छोड़ दिया जाए, बेचारा छोटा सा बच्चा, तो इनका बचले उससे भी काम करवा ले। 3 लोग हैं, तीनों ही जुटे पड़े हैं काम में। एक सब्जी बना रहा है, एक आटा गूंद रहा, फुलके प्याज काट रहा, पता नहीं झाड़ू लगा रहा, झाड़ू को भी एक आंगन में 2-2 लोग लग रहे हैं। बाप रे बाप, फिर भी काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। काम काम काम, आय हाय 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 हाय, बुरा हाल है। चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ जिसकी मैं बात नहीं करना चाहती, जिसको हम देखना भी नहीं चाहते हैं वैसे तो, बाइक काट लेडी। पर देखिए कभी कभी मैंने कहा ना, बात करना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चालाकी कर रही है, दिखा रही है, महामूर्ख औरत है। वैसे देखो, ये शातिर हो सकती है, ये क्या बोल सकते हैं, जहरीली हो सकती है, पर बुद्धिमान नहीं है। ये बुद्धिमान होती तो ये वाली हरकतें नहीं करती जो पकड़ी जाती है। तो इस शातिर औरत की बात मैं करूंगी, झूठी की बड़की है, चाय की दीवानी, चाय की चस्की चुठहंका की बात करूंगी मैं, है भाई। ये बंदी जिसके पीछे पड़ जाने, भाई साहब पड़ जाए ना भाई साहब, उसकी तो ऐसी तैसी कर देती है, उसका सुख चैन नींद सब कुछ छीन लेती है। आपने देखा ना अपने कागजी जीजा का क्या हाल किया उसका, कैसे है ना। चलो अब तो बेचारा फिर भी है, स्ट्रांग हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला, लेकिन भाई हाल बुरा किया था इस औरत ने। अब वैसे ही भाई लग रहा है कि पड़ गई है दुपट्टा के पीछे, भाभी के पीछे, उस पे टोंटबाजी, उसको सुनाना, है ना, ये सब जारी है, जारी है। आप बोलोगे दादी कहाँ पड़ गई है पीछे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं है। ये जो देखते हैं वो भी ऐसे भगा भगा के देखते हैं इसको, जैसे ये बौनी है। भागती है ना, जैसे वो क्या बोलते हैं, 2x की स्पीड में लगाती है, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो लगा देते हैं तो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो ऐसे भाग रही होती है, भाग रही इतनी सी लगती है जैसे डोरेमोन भाग रहा होता है। वैसे डोरेमोन क्यूट है, ये बेवकूफ टाइप की है, चलो जो भी है। तो वैसे देखते हो कि तो आपको पता नहीं होगा, पर दादी ने भी कोई ऐसा खास नहीं देखा। पर दादी की नज़र पार की मेरे बच्चों, उम्र का तकाजा, एक्सपीरियंस है ना, एक ही बार सुन के मैंने पता लगा लिया कि ये क्या कहना चाहती है और किसको सुना रही है। भाई शर्म कर ले। खैर झूठी बड़ी बशर्म औरत है, तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, पर चलो जो भी है भी बताती हूँ मैं आपको। तो भाई इसके जो तमाशा आया, जिसमें क्या मिले तीनों हम, कुछ ऐसा टाइटल था ना, जब मिले तीनों, कुछ ऐसा था, मिले जब हम तीनों तीनों, तो मिले हम तीनों तीनों। ये कोई गाना नहीं याद आ रहा मुझे। वैसे कौन तीनों, यही ये 2 मुस्टंडियाँ और एक मुस्टंडी माँ, जब तीनों मिले तो भाई क्या क्या करते हैं हम, कितनों का सुख चैन छीन लेते हैं, है ना। पैसे दिखाने की शायद कुछ और कोशिश करी गई थी, मिले तीनों। लोगों को लगेगा कौन से मिल गए तीनों, कागजी जीजा, छोटी पूतना, चिंटुआ, या फिर बहू रानी, बेटा, और पता जो भी कई तरह की जो बंदे सोच सकते हैं ना। पर ये तीनों बोल रही थी हम तीनों, मतलब ये हम तीनों, मैं नहीं, ये मुस्टंडी माँ और 2 मुस्टंडी बेटियाँ। चलिए भाई, ये तो रही टाइटल की बात है। हाँ, टाइटल कुछ कहता है। इसका टाइटल तो वैसे कुछ, इनका टाइटल तो वैसे कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी कहता है पर कुछ भी नहीं कहता, मतलब कुछ नहीं होता, बिना मतलब से कुछ भी कहता है। चलिए अपने तमाशे की शुरुआत करती है नीचे से, नीचे वाले घर से, है ना, शायद यहीं से शुरुआत हुई है। कह रही थी मैं तो वोका शोका करने आई थी, फिर देखा मैंने कि जो डीजे मैया झाड़ू लगा रही हैं, तो डीजे मैया को बोलती है कि डीजे मैया एक तरफ से मैं झाड़ू लगा दूं। कहती है कि भाई आंगन बहुत बड़ा है ना, तो मैं एक तरफ से मैं लगा देती हूँ झाड़ू। देखो एक तो टीरू वाले ना, जैसे दादी शुरू होती है टीरू वाले भी शुरू हो जाते, तो चल इसको, इनको भी चला रहने दो, मैं बंद नहीं होंगी अब, है ना। ये तो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश करते रहते, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। चलिए डीजे मैया को कहती है कि डीजे मैया मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो पहले तो मुस्टंडी एक बात सुन, 2 लोग है ना, हमारे हिमाचल में, ये देखिए पता नहीं हर जगह है कि नहीं, लेकिन हमारे हिमाचल में बोला जाता है कि 2 जनियाँ, मतलब 2 औरतें या जो भी लोग हैं ना, झाड़ू एक जगह नहीं लगाते हैं। एक जगह में जैसे आंगन है, घर है, एक ही बंदा झाड़ू लगाता है, ये अपशगुन होता है। खैर इनको वैसे शकुन अपशगुन का कोई पता सा तो है नहीं, पर झाड़ू के नाम पर क्या लगाया उसने, वो सर्कल सा, जहाँ कह रही है ना मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, चिंटुआ की वो ट्रैक्टर रखा था और कहती मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, वहाँ बस सर्कल सा वो गोल गोल झाड़ू लगा दिया, झाड़ू हो गया। वैसे कह रही थी डीजे भी मैं दोनों तरफ, एक तरफ से आप लगाओ, एक तरफ से मैं लगा देती हूँ। भाई ये है इनका काम, है
कि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं सिर्फ कंटेंट के लिए, ऐसे जो दिखाया ना कहीं पकड़ी गई कि भाई ये काम काम कुछ नहीं करती, बस दिखावे के लिए थोड़ा जो झाड़ू, मतलब मुझे हंसी आ रही थी यार। झाड़ू लगाना एक तरफ का मतलब है कि चलो उधर से आ रही है डीजे में तो एकदम से अच्छे से लगा दे, नहीं वो सर्कल में जहाँ मिट्टी के बर्तनों से खेल रही थी ना छोटे चिंटुआ के साथ, वहाँ बस वहाँ सर्कल में झाड़ू लगा दे, झाड़ू हो गया। और टोंटबाजी कहाँ की है ना वो मैं आपको बताती हूँ। कहती कि डीजे में वैसे अगर यहाँ झाड़ू एक बार लगा दिए तो कितने दिन चल पड़ता है। अरे बाप रे, मतलब कितने दिन चल पड़ता, क्या झाड़ू पोछा तो रोज किया जाता है घर में। इनका अजीब ही है भाई, इतना भी बड़ा कोई प्ले ग्राउंड तो है नहीं है, 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस आंगन में झाड़ू देने के लिए है। रंगीली वाला कहती है कि हाँ बड़े दिन निकल जाते हैं, ये ठीक है ना, गंद पहनता है, मतलब यहाँ कौन सा कूड़ा पड़ता है। तो छोटी नहीं छोटी बड़ी की पूतना कहती है हाँ मतलब घंटा तो लग ही जाता होगा। तो रंगीली वाला फिर बड़ी पर है मतलब शानी बन के कहती है नहीं नहीं मेरे को नहीं लगता घंटा, मैं तो चुटकियों में कर देती हूँ। तो कहती है कि हो अच्छा रंगीली वाला मतलब डीजे में है तभी आपका वेट लूज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसका कहने का मतलब था कि सिर्फ आंगन में झाड़ू जो है ये अंदर बाहर जो भी है झाड़ू मेरी डीजे मैया ही लगाती है, भाभी कुछ नहीं लगाती है। कहती कि हाँ चलो अच्छा होता है ना, साफ सफाई हो जाए, ऐसा कुछ इस बीच में बोला। तो किसको सुनाया जा रहा है ये भाभी को सुनाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि देखो जो बोलती रहती है ना झाड़ू पोछा मैं करती, झाड़ू पोछा मैं करती, झाड़ू पोछा मेरी डीजे मैया करती है, वो कुछ नहीं करती, वो निकम्मी है। डीजे मैया भी वो झूले को जो कि चिंटू के नाम का खरीदा गया था उसको पहुंच के कहते हाँ चंगा होता है ना, अब साफ सफाई होती रहे तो अच्छा, मतलब ऐसा कुछ बोल रही थी। तो कहने का मतलब दादी का ये है कि ये इतनी शातिर इतनी घटिया औरत है कि बाज नहीं आ रही। मैंने कहा ना जिसके पीछे पड़ जाए उसकी ऐसी तैसी फेर देती है। तो अब ये पड़ गई आजकल भाभी के पीछे, बातों ही बातों में है, डीजे मैया के थ्रू सुनाया जा रहा है उसको, लोगों को सुनाया जा रहा है कि ऐसी है वैसी है तैसी है। शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले। बहुत कहा, मैंने कल भी कहा कि तुमसे कहाँ 10-15 साल छोटी है ना, और जैसे तुम ये बोल रही हो कि हाँ भाई काम करना चाहिए, साफ सफाई जो भी होती रहे, तो तूने क्यों मेड लगा के रखी हुई है उधर? तुम्हारे तो कोई मतलब ये प्लेग्राउंड टाइप का आंगन भी नहीं है 2-3 कमरे, उसके लिए भी तूने मेड लगा के रखी हुई है। खुद के लिए तुम लोगों को, तुम मुस्टनियों को मेड चाहिए होती है, लेकिन भाभी के बारे में है उसको टोंटबाजी से तुम मतलब बाज नहीं आ रही हो, तुर फेटे मुँह है। मेरे बच्चों इस बात से मेरे को इतना तो खैर समझ में आ गया। वैसे मुझे पता था कि काम धाम कुछ नहीं करती है, वहाँ भी जो सारा काम मेड करती है, बस मेड का किया हुआ काम खुद करके अभी दिखा देती है। यहाँ भी फिर बताती है कि ऊपर है ना मैंने यहाँ भी पहले झाड़ू किया, हालांकि सारा डीजे मैया ने किया था। फिर ऊपर कहती कि छोटी पुत्र ने ये कर दिया, मैं वो करती है, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया। मतलब सारे झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। हे भगवान, मतलब इनका सच में समझ में नहीं आता मुझे। चलिए फिर कहती है कि फिर बातें कर रही होती है वो अवन के बारे में। फिर अवन जो माइक्रोवेव की अवन, क्या अपने ओवन करती रहती है उसको, ओवल कहीं की है कि भाई अवन के बारे में मैं बोल रही थी छोटी पूतना को। हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ वहाँ की क्या लैंग्वेज है? बड़की पूतना सीधी बोल पंजाबी लैंग्वेज है। तुम पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रही थी, लोगों को ऐसे लग रहा है जो बेचारे लोग नहीं जानते हैं कि कौन सी भाषा है, पंजाबी में बात कर रही थी। पहाड़ी नहीं है भाई ये। हाँ मैं जानती हूँ कि जहाँ पे ये रहती है वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, तो सीधा सीधा बोल दे कि भाई ये पंजाबी लैंग्वेज है, यहाँ की लैंग्वेज है। बेटा वो तेरा झूठी कहीं की झूठ बोलती है। वैसे बिलासपुर की लैंग्वेज ये नहीं है, पर ये थोड़े से एरिया में जहाँ ये रहते हैं वहाँ पंजाब की लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, तो सीधा बोल देती। कल परसों भी बोल रही थी कि हमारी यहाँ की लैंग्वेज ये है, वहाँ की ये। अरे पंजाबी बोल रही है तू, और कोई लैंग्वेज नहीं बोल रही थी। बड़ी है। हाँ चलो वो काम करते, फिर वो खाने पीने का काम लपड़ी है। बातों बातों में वो खाने पीना बना रही थी कुछ, पता नहीं कहती मैंने सब्जियाँ बना के रखी, पता नहीं कौन सी सब्जियाँ बना के रखी। पर एक चीज़ मैंने नोट करी, साफ़ सफाई की ये जो मरीज बनती है, मतलब मरीज क्या कोई है तो नमूनी, लेकिन क्या बोल सकते हैं उसको, साफ़ सफाई की क्या देवी बनती है। प्याज काट रही थी, छिलका काट के इसने धोया नहीं प्याज, वैसे छिलका काट के ग्राइंडर में डाल दिया, वैसे ग्राइंड कर दिया होगा, ग्राइंड करता हो दिखाई पर वैसे कर दिया। मतलब काट के भी जैसे करते ना पहले बाहर से छिलका निकालते फिर धोते, फिर नहीं, ये है सफाई वाले इनके लक्षण है। फिर बोलते हैं हम तो बड़े सफाई वाले में तो वैसा वैसा, मतलब इनसे झूठ जितना मर्जी बुलवा लो, अपने तरीके जितनी मर्जी करवा लो, असल में इनकी जो है ना सच्चाई ये। एक तो जब ये काम करते है ना, मतलब काम करते दिखाती रहती है, ऊपर से वॉइस ओवर जो करती है इतना अजीब से लगता है, ऐसे अजीब से सांसों की आवाज़ आ रही थी, इतना इरीटेटिंग लगता है। चलो जो भी है काम कर रही थी, फिर बोल रही थी बातों बातों में बोलती है कि भाई ये जो है ना विलेज की लाइफ है, ये मुझे अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। जब बाहर बंदे निकल जाते हैं तब एहसास होता है ये है वो है ना, बाहर की भाग दौड़ ये वो फलाना मकाना।
तो बाहर की कौन सी भाग दौड़, यहाँ भी तू घर में ही रह रही है, यही तुम्हारा झाड़ू पोछा कमरे दिखा रही है, वहाँ बाहर जाके भी तूने यही सब करना हो, तो तेरी कौन सी भाग दौड़ है मुस्टंडी। और ये मुस्टंडी वही है जिसने कभी कहा था है, जब कहती थी जो मतलब ये बंदी ऐसी है जहाँ चली जाती है ना वहाँ के ही गुणगान करती है। चलो अच्छी बात होती है, वहाँ के गुणगान करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है ना कि भाई तुम जहाँ तुम्हें फायदा जहाँ का उठाना वहाँ की तारीफे शुरू कर दो, फिर जब वहाँ से निकल जाओ तो बुराई है। क्योंकि यही वो है ना, आपको याद होगा मुस्टंडी यही है जो कह रही थी गाँव में तो ऐसे, गाँव में तो वैसे, मेरा तो मन ही नहीं करता जाने का। और यही आज कह रही है कि भाई है मैं विलेज लाइफ को बहुत मिस करते हैं। और तभी जब ये कह रही थी तब ये विलेज में नहीं थी, वहाँ कानपुर में थी, जब ये ऐसे ऐसे बकवास करी थी गाँव के बारे में। तो भाई ये ऐसी मुस्टंडी टाइप की औरत है कि भाई इसको तो मतलब लोगों से तो क्या जगह से भी ये फ़ायदा उठाती है, जब तक मतलब है तब तक जगह अच्छी, फिर वो बुरी हो जाती है। फिर कहती है कि भाई, कहते हैं कि भाई तुम्हारा असली चेहरा तो यहाँ समझ में आता, असली चेहरा यहाँ दिखता है, वहाँ तो तुम फिल्टर लगाती हो, वहाँ अच्छी लाइट होती है, होता है वो होता है, तो असली चेहरा तो खैर लोगों को तेरा वैसे दिख ही गया है ना। मैं ये ऊपरी चेहरे की बात नहीं कर रही, जो तेरी असलियत है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रही है। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई जब पटना में थी तब तो भी भाभी के साथ वाली बॉन्डिंग कैसी थी, अब यहाँ कैसी है, तो ये असलियत की बात कर रहे होंगे लोग, है मुस्टंडी, तेरे पिंपल वाले चेहरे की बात नहीं कर रहे होंगे। फिर कहती लोग, कहती तुम यहाँ क्यों हो जाती, क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं चली जाओ, ये वो फलाना। तो लोग इसलिए कह रहे हैं कि जैसे भाई तुम जीना हराम कर रखा है, तुमने भाभी का उसको मायके भेज दिया है, वो तो अपने ससुराल में रह रही थी, उसको बेचारी को जब भी आती है उसको मायके भेज देते हैं ये लोग। है तो बोले कि तू भी मुस्टंडी उधर मर जाके ससुराल में अपने उधर रह, है ये नहीं बोले कि तू पटना चली जा, वो तो खैर तू जब चाहेगी तभी जाएगी। है लोगों मतलब इसको जो है लोगों की बातों को भी उल्टा करके दिखाना होता, कहीं ना कहीं दया लेनी होती है लोगों से कि हाँ मुझे तो ऐसा कह रहे, मुझे वैसा करे। फिर कहती है कि भाई मेरे को तो यहाँ रुकना भी नहीं था, मेरे को कुछ काम है, ज़रूरी काम, इसलिए मैं यहाँ रुकी, अदरवाइज मैं अपने घर चली जाती है, कुछ काम है। क्या काम है झूठी है बता। पहले रुकी थी इतना, पहले जब लंबा लंबा इतना रुकती थी तो एक घर पर बर्बाद किया था, है बहन का, लड़ाइयाँ डलवाई, फुटे डलवाई, है नौटंकी दिखाई, यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे तमाशे दिखाए। अब के जरूरी काम है, भाई का घर बर्बाद करना है उसकी चल रही है तैयारी, तीनों मिलके जब मिले हम तीनों तो भाई फिर वही होता जो तीनों कैसे वैसे, वो चौथा का मुस्टंडा चला गया वापिस, छुट्टियां नहीं है उसको। भाई मतलब कैसे छोड़ दिया तूने, अब क्या होगा तेरा, कहीं मुस्टंडा फिर कोई कांड कर बैठा तो। चलो जो भी है बेन का। चलिए विलेज गुणगान करती हुई फिर नीचे चली जाती है ना, नहीं नीचे नहीं चली जाती, उसके पहले चाय का वो केतली सी वो दिखाती है, स्टील की केतली, कि ये चाय की केतली जो पापा की थी, है तो पापा की केतली मतलब भाई सास ससुर है ना, दुपट्टा के ससुर की केतली थी, वो तो कायदे से दुपट्टा के पास होनी चाहिए थी। इसको भी छोटी पूतना ऊपर ले आई है, मतलब जो अपनी खुद खरीदे, जो अपनी चीज़ें खुद खरीदी है। चलो उनका तो दादी नहीं कुछ बोलती है, वो तो ठीक है उसने खरीदी है, वो तो भाई को शर्म होनी चाहिए और रिजम्मी को शर्म होनी चाहिए कि क्यों बेटी की चीज़ें रखती हैं। पर जो है ना कायदे से जो ससुर की चीज़ें, सास की चीज़ें, वो तो बहू की होती है, इसको इनको भी ऊपर ले आए, तो मुस्टनी क्या है चुरा के लाई हो नीचे से वैसे। चलो जो भी है, फिर चाय जो बनाती, कहती चाय बनाती तो हर कोई कहता है पीनी है पीनी, फिर चाय बना के वो नीचे बैठ के गिलास भर के, हैं क्या बोलते हैं हम पहाड़ी में उसको बोलते हैं कि ठूठा पर ही ना, बड्डा भारी ठूठा पर है, गिलास भर के नीचे बैठ जाती, चाय पीती। फिर कहती मैं नीचे बैठ गई हूँ यहाँ पे, मैंने वॉक करनी थी पहले, पर वो मेरा फ़ोन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और यहाँ बैठ के देखो। और ये भी बताती है कि देखो मैं बेड पे नहीं बैठी हूँ, दुपट्टा मेरे में मिट्टी लगी इसलिए मैं नीचे ही बैठी हूँ, मतलब बोलना कि भाई हाँ कल को मैं चादर गंदी कर गई है। मतलब धूल मिट्टी कहती है ना, मैं ना यहाँ काम कर रही थी, झाड़ू भाई इतना सा सर्कल में झाड़ू लगा दिया, उसी से धूल मिट्टी से सन गई ये। मतलब ये चीज़ तो मेरे को क्लियर हो गई है कि आपको भी क्लियर हो जानी चाहिए मेरे बच्चों की, कुछ भी काम धाम नहीं करती है, कुछ भी नहीं। ये जो काम करो जैसे छोटी पूतना है ना, रोना रोती रहती है, ये भी रोना ही रोती रहती है। मतलब आप खुद देखो भाई, 3 लोग लगे हैं खाना बनाने में, झाड़ू पोछा देने में, और इनका काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, जैसे मैं शुरू में भी बोला। असल में ये कुछ भी नहीं करती है। चलो ये वाली सारी बात थी जो टोंटबाजी करी गई है भाभी को, और फिर से वो काम का दिखावा करा गया है, क्योंकि हाँ कह रही थी कि कितनी जल्दी बोलती हूँ मैं भी कई बार, है ना, कह रही थी कि आई होप आपको जो विलेज के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, है ना। तो मुस्टंडी कौन सा विलेज का वीडियो दिखा रही है तू, है ना। मैंने पहले भी कहा ना कि यहाँ भी तो कमरे में ही रह रही है, वहाँ भी कमरे में रह रही, कमरे का झाड़ू पोछा, ये कौन सा विलेज लाइफ स्टाइल है। वही तुम गैस पे खाना बना रहे हो, जैसे शहरों में बनता है जैसे तुम्हारे बनता, वैसे सब कुछ ऊपर रखा है, ऊपर ही ताजमहल सब कुछ रह रहा है, बस आंगन में थोड़ा सा कच्चा क्या कह सकते हैं, वो सीमेंटेड सा, उसमें थोड़ा सा धूल उड़ रही होगी, अदरवाइज बाकी तुम्हारा विलेज लाइफ क्या है। आती जाती कहीं दिखती नहीं किसी के यहाँ, वो ताई 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 लगा रखा है, पता नहीं क्यों लगा रखा है आजकल। बाकी कौन सा विलेज लाइफ स्टाइल, कहीं वो जंगल से तो तुम्हारे उधर पटना में भी दिख जाता है, तो कैसा विलेज लाइफ स्टाइल है।
मतलब जिसको हर जगह के, मैंने कहा ना, हर जगह के नाम से, इनको हिमाचल के नाम से, विलेज के नाम से व्यूज़ लेने होते हैं। व्यूज़ कह रही हूँ, व्यूज़ भी औंधे मुँह गिर गए यहाँ के। तो बस ऐसे दिखा दिखा के, टोंटबाजी करके, विलेज लाइफ का रोना रोके, काम का रोना रोके, ऐसे व्यूज़ लेने हैं इस मुस्टंडी को। बहुत मतलबी औरत है, बहुत मतलबी औरत है। चलिए मेरे बच्चों, इतना ऐसा ही कुछ था, बस तो बाइकाट कर रखा है हमने, लेकिन कभी बात करना जरूरी हो जाता है ना, क्या करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो वीडियो डाला मेरे बच्चों, क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर करना है। लव यू मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।